श्री विवेकानंद और मानवता। मानवता की सेवा। सिद्धांत विवेकानंद का मानना था कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। उदाहरण, उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा के कई उदाहरण प्रस्तुत किए, जैसे कि कलकत्ता में 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना था। संदर्भ, विवेकानंद ने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है। समानता का सिद्धांत। सिद्धांत विवेकानंद ने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण, उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक समान मानते हुए कहा कि सभी मनुष्य एक समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। संदर्भ, उन्होंने कहा, जब तक भारत में एक भी गरीब है, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। शिक्षा का महत्व। सिद्धांत शिक्षा को मानवता के उत्थान का प्रमुख साधन माना। उदाहरण, विवेकानंद ने शिक्षा को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का आधार मानते हुए युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संदर्भ, उन्होंने कहा, शिक्षा वह उपकरण है जो मानवता को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है। सकारात्मक सोच। सिद्धांत उन्होंने सकारात्मक सोच को जीवन में सफलता का मंत्र बताया। उदाहरण, विवेकानंद ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सकारात्मकता से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे उन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया और सकारात्मक सोच से उन्हें पार किया। संदर्भ, उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा शत्रु या आपका सबसे बड़ा मित्र है। आध्यात्मिकता का प्रचार। सिद्धांत मानवता की सच्चाई को आध्यात्मिकता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उदाहरण, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिकता से हम न केवल अपनी आत्मा की पहचान कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव भी विकसित कर सकते हैं। संदर्भ, विवेकानंद ने कहा, आध्यात्मिकता का अर्थ है मनुष्य को उसकी आत्मा की पहचान कराना। समुदाय का उत्थान। सिद्धांत उन्होंने समाज के विकास के लिए कार्य करने का प्रेरणादायक संदेश दिया। उदाहरण, विवेकानंद ने अपने जीवन में समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे कि युवक मंडलों का गठन, जिससे युवाओं को सामाजिक कार्यों में शामिल किया जा सके। संदर्भ, उन्होंने कहा, समाज का उत्थान तभी संभव है जब उसके प्रत्येक सदस्य का विकास हो। परिवार का महत्व। सिद्धांत परिवार और समुदाय को एकजुट रखने पर बल दिया। उदाहरण, विवेकानंद ने परिवार को सामाजिक ढांचे का मूलभूत हिस्सा मानते हुए परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को महत्वपूर्ण बताया। संदर्भ, उनका कथन था, एक मजबूत परिवार ही मजबूत समाज का निर्माण करता है। प्रकृति का संरक्षण। सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को बताया। उदाहरण, विवेकानंद ने प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को बताया। संदर्भ, उन्होंने कहा, प्रकृति का संरक्षण करना ही हमारी जिम्मेदारी है। सेवा का आदर्श। सिद्धांत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं का संदेश दिया। उदाहरण, विवेकानंद ने सेवा को एक महान कार्य माना और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि सेवा करने से मनुष्य की आत्मा की उन्नति होती है। संदर्भ, उनका उद्धरण है, सेवा ही सच्ची पूजा है। सामाजिक सुरक्षा। सिद्धांत कमजोर वर्गों की सुरक्षा की आवश्यकता को समझाया। उदाहरण, विवेकानंद ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे कि चिकित्सा शिविर और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। संदर्भ, उन्होंने कहा, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। धैर्य का पाठ। सिद्धांत कठिनाइयों का सामना धैर्य से करना सिखाया। उदाहरण, विवेकानंद ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारते थे।
उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धैर्य रखकर ही सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। संदर्भ: उन्होंने कहा, धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है, यह आपको कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करता है। सादगी का जीवन। सिद्धांत: साधारण जीवन जीने का महत्व बताया। उदाहरण: विवेकानंद ने साधारण जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया और इसे आध्यात्मिक विकास का माध्यम माना। संदर्भ: उनका कथन था, सादा जीवन, उच्च विचार, यही सच्चा सुख है। जागरूकता का प्रचार। सिद्धांत: सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने पर बल दिया। उदाहरण: उन्होंने समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्य किए। संदर्भ: विवेकानंद ने कहा, जागरूकता ही परिवर्तन की कुंजी है। प्रेरणा स्रोत। सिद्धांत: अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे समाज में बदलाव लाएं। उदाहरण: विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी क्षमता को पहचानें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। संदर्भ: उन्होंने कहा, आपकी सोच और कार्य में बदलाव लाकर आप समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सकारात्मकता का प्रचार। सिद्धांत: उन्होंने कहा, सोच सकारात्मक रखो, जीवन बदल जाएगा। उदाहरण: विवेकानंद ने सकारात्मक सोच को जीवन में सफलता का मंत्र माना और इसे अपने अनुयायियों को सिखाया। संदर्भ: उनका कहना था, सकारात्मकता से भरे मन से कठिनाइयां भी आसान लगती हैं। सच्चाई का अनुसरण। सिद्धांत: सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उदाहरण: विवेकानंद ने अपने विचारों में सच्चाई की महानता को प्रतिपादित किया और कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही मानवता का उद्धार संभव है। संदर्भ: उन्होंने कहा, सत्य को जानना और उस पर चलना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। प्रेम का संदेश। सिद्धांत: प्रेम और सद्भाव के माध्यम से समाज में सुधार किया। उदाहरण: विवेकानंद ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए कहा कि प्रेम से हर व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। संदर्भ: उनका कथन था, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से समाज का विकास होता है। धर्म और मानवता का मेल। सिद्धांत: धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया। उदाहरण: उन्होंने धर्म को केवल आडंबरों से मुक्त करने का प्रयास किया और सच्चे धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। संदर्भ: विवेकानंद ने कहा, सच्चा धर्म वही है जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। लंगर की परंपरा। सिद्धांत: सभी जातियों को एक साथ भोजन करने की परंपरा को बढ़ावा दिया। उदाहरण: विवेकानंद ने भोजन के माध्यम से भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया और सबको एक समान मानने की प्रेरणा दी। संदर्भ: उन्होंने कहा, भोजन साझा करने से ही हम एक दूसरे के करीब आते हैं। न्याय और सत्य की मार्गदर्शना। सिद्धांत: अत्याचारी के खिलाफ सच्चाई की रक्षा की। उदाहरण: विवेकानंद ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर सत्य का समर्थन किया। संदर्भ: उनका कहना था, सत्य की राह पर चलकर ही अन्याय का विरोध करना चाहिए। संवेदनशीलता और करुणा। सिद्धांत: जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का आग्रह किया। उदाहरण: विवेकानंद ने सिखाया कि हमें अपनी सुविधाओं से ऊपर उठकर उन लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए जो अधिक कठिनाई में हैं। संदर्भ: उन्होंने कहा, जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, तभी हम सच्चे मानव बनते हैं। धार्मिक सहिष्णुता। सिद्धांत: सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही। उदाहरण: विवेकानंद ने सभी धर्मों के प्रति समान आदर रखने की आवश्यकता को बताया और कहा कि हर धर्म का अपना महत्व है। संदर्भ: उन्होंने कहा, धर्म एक है, बस तरीके भिन्न हैं, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आध्यात्मिक जागरूकता। सिद्धांत: आध्यात्मिकता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। उदाहरण: विवेकानंद ने समझाया कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। संदर्भ: उनका कहना था, आध्यात्मिकता ही असली जीवन है,
इसे जीने का तरीका बनाओ। समर्पण और सेवा। सिद्धांत, सेवा कार्य में समर्पण का महत्व समझाया। उदाहरण, विवेकानंद ने बताया कि सेवा का कार्य केवल दान करने से नहीं, बल्कि दिल से और आत्मीयता से किया जाना चाहिए। संदर्भ, उन्होंने कहा, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, यह आत्मा की सच्ची पूजा है। प्रेम के द्वारा सुधार। सिद्धांत, प्रेम के माध्यम से सामाजिक संबंधों को सुधारने का संदेश दिया। उदाहरण, विवेकानंद ने कहा कि समाज में सुधार केवल प्रेम और सद्भाव से ही संभव है। संदर्भ, उन्होंने कहा, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम के जरिए ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। सादगी में उच्च विचार। सिद्धांत, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत किया। उदाहरण, विवेकानंद ने सिखाया कि एक साधारण जीवन जीना और उच्च विचारों को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। संदर्भ, उन्होंने कहा, सादगी में ही सच्ची महानता है, जीवन को सरल बनाए रखना चाहिए। न्याय का अधिकार। सिद्धांत, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, इस पर जोर दिया। उदाहरण, विवेकानंद ने सामाजिक न्याय के महत्व को समझाया और कहा कि समाज में समानता और न्याय का होना आवश्यक है। संदर्भ, उन्होंने कहा, जब तक समाज में न्याय नहीं होगा, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं है। विभिन्नता में एकता। सिद्धांत, विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता बताई। उदाहरण, विवेकानंद ने कहा कि हमें भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए। संदर्भ, उन्होंने कहा, हम सब एक ही सच्चाई के विभिन्न रूप हैं, हमें एकता के बंधन में बंधना चाहिए। मानवता का सर्वोच्च स्थान। सिद्धांत, मानवता को सभी चीजों से ऊपर रखने की बात की। उदाहरण, विवेकानंद ने कहा कि किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा से पहले मानवता का मूल्य होना चाहिए। संदर्भ, उन्होंने कहा, मनुष्य होना सबसे बड़ा धर्म है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। संविधान की प्रासंगिकता। सिद्धांत, भारतीय संविधान के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। उदाहरण, विवेकानंद ने संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। संदर्भ, उन्होंने कहा, एक मजबूत समाज के लिए हमें अपने संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, श्री विवेकानंद और मानवता। श्री विवेकानंद का जीवन और उनके विचार मानवता के उत्थान के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने मानवता की सेवा को सर्वोपरि माना और सिखाया कि सेवा का अर्थ केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता दिखाना है। उनके सिद्धांतों में समानता, न्याय और मानवता का सर्वोच्च स्थान प्रमुख हैं। विवेकानंद ने शिक्षा को मानवता के उत्थान का प्रमुख साधन माना, यह समझाते हुए कि ज्ञान से ही व्यक्ति अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकता है। उनका संदेश, सादा जीवन, उच्च विचार, यह दर्शाता है कि सरलता में भी महानता और प्रभावशीलता हो सकती है। उन्होंने प्रेम और सहिष्णुता के माध्यम से समाज में सुधार की आवश्यकता को भी महसूस किया। उनके द्वारा दिए गए विचारों ने विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता को स्पष्ट किया और यह सिखाया कि हम सब एक ही मानवता के अंग हैं। विवेकानंद का यह विश्वास कि मनुष्य होना सबसे बड़ा धर्म है, हमें यह प्रेरित करता है कि हमें मानवता को अपने आचरण में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि जब हम मानवता के उत्थान के लिए मिलकर काम करते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। श्री विवेकानंद के विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें एक बेहतर, समर्पित और एकजुट समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।